हेलो एवरीवन ए क्लास रे आमे मिनरल न्यूट्रिशन ऊपर डिस्कशन करबा। बेसिकली ए जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर टी कंप्लीटली बेस होची प्लांट न्यूट्रिशन ऊपर। तो आमे केवल प्लांट न्यूट्रिशन ऊपर डिस्कस करबा ए चैप्टर रे। प्लांट रो ग्रोथ किपरि होची, हमर जो एलिमेंट रहिला एसेंशियल एलिमेंट्स ता प्रेजेंस रे प्लांट रो ग्रोथ और डेवलपमेंट केमती होची, ता डेफिशिएंसी रे की प्रकार डिजीज होची से सब विषय भी डिस्कस करबा। लास्ट को आमे देखिबा नाइट्रोजन फिक्सेशन। बस एतिक चैप्टर सरीज। तो ये चैप्टर बहुत छोट चैप्टर एवं बहुत जिनस मन रखार अच्छी, तो आम देखा बहुत कम रु कम मन रखापी ट्राए करवा ट्रिक लगे जहाँ ट्रिक न हम ताको मन रखापी ट्राए करवा। बस एतिक ही जिनस चैप्टर बहुत छोट चैप्टर किंतु बहुत मन रखापी अच्छी। तो फास्ट आम देखा प्लांट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आम प्लांट पाई कौन पाई दरकार ना, सबू लिविंग ऑर्गेनिज्म निजर ग्रोथ और डेवलपमेंट पाई किछि ना किछि मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ए सब दरकार करती। जमती आम ह्यूमन माने कि एनिमल्स माने जेकोसी एनिमल समस्ते निजर ग्रोथ और डेवलपमेंट पाई किछि ना किछि विटामिन्स मिनरल्स वाटर ये सब रिक्वायर करती। से भाई प्लांट्स भी तार ग्रोथ पाई किछि हमर एलिमेंट्स जो रहिला टोटल 118 एलिमेंट हमर डिस्कवर हो आज जाए, तो ता भितर किछि एलिमेंट्स से माने रिक्वायर करती। आ सेमानक बिना तांकर बहुत सारा डिजीज देखा जाए, प्लांट मानकर भी डिजीज देखा जाए। तो से सब विषय डिस्कस करबा। तो प्लांट आमर नॉर्मली सॉइल रे ग्रो करि थाए। विदाउट सॉइल जदि आम न्यूट्रिशन दबा प्लांट ग्रो करिवो कि? यस, ग्रो करिवो। तो एटा आमर फास्ट 1860 रे जड़े जर्मन बॉटनिस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करथिले जे केमिति प्लांट विदाउट सॉइल रे केमिति ग्रो करूची इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ता ना से प्रोसेस रो ना देथिले हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मीन्स सब वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर प्रेजेंस रे तो से जो मीडियम नहीं आमर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट जहाँ भी नहीं न्यूट्रिएंट प्लस वाटर मीडियम रे से गोटे रिसर्च करथिले जे केमिति विदाउट सॉइल प्लांट ग्रो करिवो इन न्यूट्रिएंट एंड वाटर मीडियम रे, एवं प्लांट ग्रो करथिला बहुत भल से तार डेवलपमेंट हेइथिला विदाउट सॉइल। तो से प्रोसेस को कह जाए हाइड्रोपोनिक्स। तो से भली आउ गोटे सॉइललेस ग्रोथ ऑफ प्लांट प्रोसेस अच्छी जोटा कहते एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मीन्स यहाँ हूँ आमर न्यूट्रिशन जहाँ भी प्लांट रो न्यूट्रिएंट दरकार, न्यूट्रिएंट प्लस एयर मीडियम रे। एयर मीडियम रे हेले ताको कह सॉइललेस ग्रोथ को कह एरोपोनिक्स। आ जदि वाटर मीडियम रे करागला ताको कह हाइड्रोपोनिक्स। तो ये दुटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट अच्छी। सॉइललेस ग्रोथ को प्रोसेस को कह जाए दुईटी प्रोसेस हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। जदि आमर वाटर प्रेजेंस से न्यूट्रिशन देकी प्लांट रो ग्रोथ करेबा तो सेटा होजी हाइड्रोपोनिक्स। आउ जदि एयर प्रेजेंस से न्यूट्रिशन देकी प्लांट रो ग्रोथ करेबा तो सेटा होजी एरोपोनिक्स। तो फर्स्ट मु कही किछि एलिमेंट आमर प्लांट पाइका एसेंशियल अछंती। कौन को एलिमेंट मान को एलिमेंट माने प्लांट पाई एसेंशियल से सब जानिबा पूर्व आमको देखिया पे पड़िबो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। कौन कौन एमती दरकार थिले गोटे एलिमेंट को मु कहबी जे सेटा होची एसेंशियल एलिमेंट बोली। तो फर्स्ट पॉइंट हैला द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो प्लांट रो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होची तो सेटा सेही एलिमेंट प्रेजेंस रे होतवा दरकार। विदाउट से एलिमेंट प्रेजेंस रे से प्लांट रो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जमती न हो पारुथो। तो सेटा को मु कहबी एसेंशियल एलिमेंट। देन सेकंड पॉइंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। जदि गोटे एलिमेंट टी आमर आउ को एलिमेंट द्वारा रिप्लेस हो नथिबो, तार काम आ गोटे एलिमेंट करि पारु नथिबो, ताले हम ताको कहबा एसेंशियल एलिमेंट। थर्ड पॉइंट इज द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट रो मेटाबॉलिज्म रे हमर एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीटली डायरेक्टली इन्वॉल्व होथबो। तो गोटे एसेंशियल एलिमेंट होबा पई हमर तीनटी पॉइंट दरकार। गोटे हैला ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ने हेल्प करूथबो। सेकंड हैला ताकू के रिप्लेस करि पार नथिबो, आ को भी एलिमेंट द्वारा तार काम करि हो नथिबो। थर्ड पॉइंट हैला मेटाबॉलिज्म रे, प्लांट मेटाबॉलिज्म रे से डायरेक्टली इन्वॉल्व थिबो। तो बस ए तीनोटी पॉइंट जदि सैटिस्फाई करूथबो गोटे एलिमेंट ताहले आमे ताको कहिबा एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। देन एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन रही से विषय जानिबा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स
On the basis of their quantitative requirements, essential elements are divided into two categories. Quantitative requirements means केते अमाउंट रे रिक्वायर होची गोटे प्लांट पाइका अमाउंट ऊपर डिपेंड करके हमर न्यूट्रिएंट को टू टाइप रे डिवाइड करा है मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का कह जाए ना जदि 1 kg रो ड्राई मैटर नबा गोटे प्लांट रो जदि हमें 1 kg ड्राई मैटर नबा सेइथरे थिबो 10 मिलीमोल रु अधिका न्यूट्रिएंट थिबो सेथरे ताको कह जाबा मैक्रो न्यूट्रिएंट। आ माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा कहबा ना 1 kg रो ड्राई मैटर रे जदि लेस दैन 10 मिलीमोल रहिला हमरो न्यूट्रिएंट तो ताको हमें कहबा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो माइक्रो केन मन रखिया मैक्रो मीन्स बड़ माइक्रो मीन्स सान। तो 10 मिलीमोल रु जदि अधिक रहिला ताले हम ताको कहबा माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जदि 10 मिलीमोल रु कम रहिला गोटे केजी ड्राई मैटर रे मन रखता ताले ताको हमें कहबा मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमरो टोटल 17 टा हमर अछंती एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट हमर टोटल जतिकिटा अछंती एलिमेंट 118 टी एलिमेंट भितरु 17 टा होचंती एसेंशियल एलिमेंट। तो 17 नु हमर 9 टी होचंती मैक्रो न्यूट्रिएंट बाकी 8 टी होचंती हमर माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो एटा एट देखो एट जो लिखा है एटा सब हेले हमर एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस पोटासियम नाइट्रोजन सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन मैंगनीज बोरन कॉपर निकेल मॉलिब्डेनम एंड फ्लोरीन। तो यहाँ हूँ 17 टी एलिमेंट यहाँ होचंती हमर एसेंशियल एलिमेंट। तो एसेंशियल एलिमेंट ना गुड़िक मन रखा निहाती आवश्यक। तो आपको मन केमती रखा देख गोटे छोट ट्रिक बताऊँ मन रखार। ट्रिकटी है सी हॉपकन्स केफ सी हॉपकन्स मैग्नीशियम रहीगला सी हॉपकन्स मैगी केफ मैनेज्ड बाय कॉपर निकेल मो एंड क्लाउडी। आर सेमती किसी मीनिंग नहीं जस्ट खाली मन रखा पर्पस से यहाँ मुझे गोटे कर कहीदे सी हॉपकन्स केफ सी हॉपकन्स मैगी केफ एमजी सी हॉपकन्स मैगी केफ मैनेज्ड बाय कॉपर निकेल मो एंड क्लाउडी। सी लिख देखी दे देख सी हॉपकन्स मैगी 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 हूँ आम एमजी पाई मैगी केफ CAFE केफ मैनेज्ड बाय कॉपर निकेल मो एंड क्लाउडी। तो मन रहीगला या मन रखापी गोटे इजी फर्मूला फर्मूला नुह तो गोटे छोट ट्रिक केमती मन रखा। तो बाकी तादर मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या कहुए ना कार्बन ठू नहीं आमर कैल्शियम जाए जेतिक रहिले से माने होचंदी आमर मैक्रो न्यूट्रिएंट आ आयरन ठू नहीं आमर क्लोरीन जाए एमाने होचंदी माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मन रहीगला 9 टी आमर मैक्रो न्यूट्रिएंट अछंती जहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या कहजिवो ना जोटा कि आमर 1 kg ड्राई मैटर रे मोर देन 10 मिलीमोल पर 10 मिलीमोल थिबो आ माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या कहुए ना 1 kg ड्राई मैटर रे लेस देन 10 मिलीमोल थिबो। आमर टोटल 17 टा एसेंशियल एलिमेंट अछंती ताको मन रखा पई ट्रिक हैला सी हॉपकन्स मैगी केफ मैनेज्ड बाय कॉपर निकेल मो एंड क्लाउडी। बस ठीक अच्छे। आ तादर 9 टी हैला आमर मैक्रो न्यूट्रिएंट आउ 8 टी हैला आमर माइक्रो न्यूट्रिएंट। एबे देखिए फंक्शन अनुजाई आमर को एलिमेंटा को फंक्शन करुच्ची ताको डिवाइड कराई 4 पार्ट रे। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल सेल स्ट्रक्चर को एलिमेंट सेल स्ट्रक्चर बनइबारे को एलिमेंट पार्टिसिपेट करुछंती। तो सेल स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो एमाने सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करियारे यूज होचंती। तो सेतिमे एमानु कजे स्ट्रक्चरल एलिमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड आमर जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड जो मैंने रहिले जो मैंने एनर्जी प्रोड्यूस करुचंती से सब कंपाउंड जो एलिमेंट रहिले तांको कहा जाए कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। तो से हिसाब रे हमर मैग्नीशियम जो रहिला मैग्नीशियमटा कोथरे थाए मैग्नीशियमटा क्लोरोफिल थाए। क्लोरोफिल गोटे क्लोरोफिल जो मेटाल थाए सेटा होची मैग्नीशियम आ फॉस्फोरस थाए हमर एटीपी रे। तो एटीपीटा आम जाने एनर्जी करेन्सी। तो एनर्जी करेन्सी आम एनर्जी रिलेटेड गोटे टर्म होगा तो से फॉस्फोरस आमर यूज हो। तो एसेंशियल एलिमेंट है
विदाउट फॉस्फोरस आमर एटीपी हो पारनी सेमती क्लोरोफिल मेन एलिमेंट है मेन मेटल है मैग्नेशियम देन थर्ड कैटेगरी है आमर एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स किछि एमती एलिमेंट्स अच्छी जो मैंने एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे इनहिबिट भी करें तो से मैग्नेशियम मैंगनीज जिंक एंड मोलिब्डेनम मैग्नेशियम आमर फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन ने यूज हुए मैग्नेशियम रो काम है इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन मैंगनीज बहुत इंपोर्टेंट मैंगनीज मन रख इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोलिसिस वाटर रा फोटोलिसिस रे यूज करा जाए मैंगनीज 2+ ही यूज करा जाए आउ जिंक हमर यूज हुए एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड मोलिब्डेनम जानचो नाइट्रोजिनेज रे यूज करा जाए मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन ने यूज हुए मोलिब्डेनम तो फास्ट एमाने हेले हमर एंजाइम रो एक्टिवेट और इनहिबिट करि पारंती देन एटा भी इंपोर्टेंट मन रखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की यूज हुए सेल रो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करियारे हमर पोटेशियम यूज हुए बस ठीक मन गला फंक्शन अनुसार चारिटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी आउ हमर क्वांटिटेटिवली 2 पार्ट रे डिवाइड कराई छी माइक्रो एंड मैक्रो देन देखिबा सेमानकर फंक्शन कौन और डेफिशिएंसी की प्रकार डिजीज हुए प्लांट रे तो फास्ट आमर आसला नाइट्रोजन एलिमेंट विषय फास्ट जानिबा तो नाइट्रोजनटा आमर मैक्रोन्यूट्रिएंट रे जाए तो एटा होची जत्ते भी मैक्रोन्यूट्रिएंट अछंती समस्त ठारो अधिक अमाउंट रे दरकार हुए आमर नाइट्रोजन प्लांट पाइका प्लांट रो ग्रोथ पाइका और नॉर्मली नाइट्रोजनटा जो ऑब्जर्व करा हुए तो NO3 2- फॉर्म रे ऑब्जर्व करा हुए NO3 2- फॉर्म रे सॉइल रू ऑब्जर्व करे प्लांट आउ तार डेफिशिएंसी रे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रे हमर क्लोरोसिस हुए और डिले इन फ्लावरिंग तो क्लोरोसिस टर्म कौन बुझा पड़ुची क्लोरोसिस होची ना प्लांट रो क्लोरोफिल डैमेज हो क्लोरोफिल आमर काम कौन ना प्लांट को ग्रीन कराए जो प्लांट रो लीव्स अच्छी ग्रीन हबार रीजन होची क्लोरोफिल यदि क्लोरोफिल डैमेज हो प्लांट रो लीव्सटा येलो कलर हो तो जो प्लांट रो लीफटा येलो कलर हो जाए तो सेटा होची गोटे डिजीज ताको कह जाए क्लोरोसिस डिजीज ना होची क्लोरोसिस तो नाइट्रोजन ना एब्सेंस रे बा डेफिशिएंसी रे हमको प्लांट रे क्लोरोसिस आउ डिले इन फ्लावरिंग हुए देन नेक्स्ट आसला फॉस्फोरसटा फॉस्फेट PO4 3- फॉस्फोरसटा फॉस्फेट आकार रे ऑब्जर्व हुए आउ आमर तार फंक्शन कौन ना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ने आमर फॉस्फेट थाए प्रोटीन भी थाए आ विभिन्न प्रकार न्यूक्लिक एसिड्स रे भी फॉस्फोरस देखिए को मिले एंड रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन जिते भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होची हमर प्लांट रे तो सही भी दरकार हुए फॉस्फोरस आ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी रे कौन हुए ना पर्पल एंड रेड स्पॉट ऑन लीव्स रे पर्पल और रेड स्पॉट्स पड़ जाए देन आसला पोटासियम बहुत इंपोर्टेंट एटा ही मन रखियो पोटासियम रो इंपोर्टेंट काम भी पड़ जाए तार फंक्शंस कौन एंड तार डेफिशिएंसी रे कौन हुए तो पोटासियम रो फंक्शन है हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो अच्छी प्लांट रो लीव्स रे तो स्टोमाटा कौन रेस्पिरेशन गोटे पार्ट रेस्पिरेशन हुए स्टोमाटा थ्रू रे तो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग रे हेल्प करे हमको पोटासियम आउ कौन करे ना टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल टर्जिडिटी माने कौन टर्जिड मीन्स गोटे रिजिड होकर रहा फुलिक रहा तो सहीटा को मेंटेन करे किए पोटासियम मेंटेन करे आता पूर्व हम पढ़ी आसले ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बैलेंस करे पोटासियम तो पोटासियम बहुत इंपोर्टेंट एलिमेंट आपको मन रखिथो सब काम तार ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल एंड बैलेंस द ऑस्मोटिक पोटेंशियल आउ पोटासियम डेफिशिएंसी कौन हुए ना प्रीमैच्योर डेथ ऑफ द प्लांट एंड क्लोरोसिस मन रहा 3टा एलिमेंट देन कैल्शियम
कैल्शियम आमर कौन यूज हुए ना आम तुम जानी आमर जो प्राइमरी सेल वाल रहा सेल वाल भितर जो मिडिल लामेलाटा आमर कैल्शियम पेक्टेट रे तैयारी होता है। तो सेठी आमर सिंथेसिस ऑफ सेल वाल रे यूज करा जाए कैल्शियम। तो ये इंपोर्टेंट पार्टा मन रखियो कौन पे आमर कैल्शियम यूज करा जाए सेल वाल सिंथेसिस रे कैल्शियम यूज करा जाए। आ तार डेफिशिएंसी रे कैल्शियम डेफिशिएंसी रे स्टंटेड ग्रोथ मींस ग्रोथ कमी जाए गछ भल से बढ़ी पारे नी। डिजेनेरेशन ऑफ मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अच्छी तार डिजेनेरेशन हुए एंड क्लोरोसिस। देन मैग्नेशियम रो फंक्शन कौन एटा भी इंपोर्टेंट। मैग्नेशियम रो फंक्शन होची इंपोर्टेंट। मैग्नेशियम रो फंक्शन मन रखिबो इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आमर जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी प्लांट रो डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस रे हेल्प करे मैग्नेशियम। प्रेजेंट इन क्लोरोफिल तो पूर्व कहीकिना आसती जे मैग्नेशियम आमर क्लोरोफिल रे थाए। क्लोरोफिल जो मेटल आयन सेटा होची मैग्नेशियम। हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर आ राइबोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन करियारे हेल्प करे। राइबोसोम स्ट्रक्चर जो आमर कनेक्ट होती राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट थाए तो दीटा सब यूनिट मैग्नेशियम थ्रू रे ही जॉइंट होता। देन मैग्नेशियम एब्सेंस रे आमर इंटरवेनियल क्लोरोसिस देखा जाए। बस मन रहीगला कौन कौन तार फंक्शन कौन मैग्नेशियम फंक्शन इंपोर्टेंट मन रखीदेव आ तार डेफिशिएंसी आमर क्लोरोसिस देखा जाए। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर। तो सल्फरटा आमर जानछ तुम्हें माने अमीनो एसिड्स जो माने रहिले आमर टोटल 20 अमीनो एसिड्स अच्छी। टोटल 20 अमीनो एसिड अच्छी। तो 20 अमीनो एसिड मानक मध्यरु दुईटी अमीनो एसिड सिस्टेइन एंड मेथिओनिन। सिस्टेइन एंड मेथिओनिन रे आमर सल्फर अच्छी सल्फर प्रेजेंट अच्छी। अतः सल्फर डेफिशिएंसी आमर कौन हुए सल्फर डेफिशिएंसीटा रिड्यूस्ड नोडुलेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट रे जानछ नोड्यूलेशन हुए। नोड्यूल जो फॉर्म हुए गंठी गंठी टाइप रो लेग्यूम्स है आमर डाली जातीय गछ जो माने। तो डाली जातीय गछ मानकर देखिथिबो चेयर रे गंठी 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 टाइप रो होता है। तो से ताको कह जाए नोड्यूल। तो सेटा आमर नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हेल्प करे। किंतु सल्फर रो डेफिशिएंसी रे नोडुलेशन जो लेग्यूमिनस प्लांट रे नोडुलेशन टा रिड्यूस पाए। एंड क्लोरोसिस इन यंग प्लांट्स मानक क्लोरोसिस करे दिए सल्फर डेफिशिएंसी। देन आयरन देख आयरन टा आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मुझे कही फास्ट मन तो फास्ट ना 9टा है आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड देन जो 8टा रही तो से होती माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आयरन हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट आ माइक्रोन्यूट्रिएंट मानक मध्यरु आयरन टा लार्जर अमाउंट रे रिक्वायर हुए प्लांट पाई। तो आम जानले जे माक्रोन्यूट्रिएंट मानक मध्यरु नाइट्रोजन टा ग्रेटर अमाउंट रे यूज हुए आउ माइक्रोन्यूट्रिएंट मानक मध्यरु आयरन टा ग्रेटर अमाउंट रे यूज करा जाए। आम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यूज हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केमती हुए ना Fe2+ रे Fe2+ कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेले Fe3+ को। तो गोटे इलेक्ट्रॉन जो बाहरला तो सेटा हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए प्लांट सेल्स रे। देन तार डेफिशिएंसी रे हमर कोन हुए ना इंटरवेनियल क्लोरोसिस ग्रीन नेटिंग इन साइट्रस है हमर लेंबू गछ लेंबू जातीय गछ। तो सेइथरे ग्रीन नेटिंग देखा जाए एंड इंटरवेनियल क्लोरोसिस करे आमर आयरन डेफिशिएंसी हेले। देन है मांगानीज। तो मांगानीजटा मुझे कही ये कौन पे यूज करा होची आम देखिकिना आसले ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर रे वाटर जो फोटोलिसिस होची वाटर फोटोलिसिस हेले कौन दिए ना वाटर फोटोलिसिस है हम ऑक्सीजन दिए इन प्रेजेंस ऑफ Mn2+। ठीक अच्छे आ तार डेफिशिएंसी रे मांगानीज डेफिशिएंसी रे ओट्स रे ग्रे स्पॉट्स देखा जाए मन रहा। देन आसला जिंकटा बहुत सारा एंजाइम्स रे मेन रोल प्ले करे। जिंक बहुत सारा एंजाइम रो मेन मेटाल है आमर जिंक। तो मैक्सिमम एंजाइम्स मानक जिंक देखा जाए। तो से कार्बोक्सिलेज है गोटे मेन जिनस स्पेशली इन कार्बोक्सिलेज रे देखा जाए जिंक। कार्बोक्सिलेज रो काम कौन ना जो अमीनो एसिड्स माने कनेक्ट होता कार्बन एंड रु तांको ब्रेक करने कार्बोक्सिलेज एंजाइम
यूज करा जाए एंड एटा हला तार गोटे फंक्शन आ गोटे हला यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंथेसिस रे जिंक यूज करा जाए आउ जिंक रो एब्सेंस रे लिटिल लीफ डिजीज देखा जाए आ बोरन टा हमर बोरेट दैट इज BO3 3- और B4O7 2- आकार रे ऑब्जर्व हुए प्लांट द्वारा एवं एटा हमर रिक्वायर हुए फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम 2+। तो कैल्शियम अपटेक पाइका हमर बोरन टा रिक्वायर हुए। देन आसला मॉलिब्डेनम आगुरी कही ना मॉलिब्डेनम टा हमर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रे यूज करा जाए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रे यूज करा जाए आ सेटा हमर जो MoO2 2+ आकार रे ऑब्जर्व हुए सॉइल रो। देन आसला लास्ट आसला क्लोरीन टा हमर कोन करे ना आनायन काटन बैलेंस करे सेल रे आनायन काटन बैलेंस करे। तो हमें देखिए असले पोटेशियम भी आनायन काटन बैलेंस कराए और क्लोरीन भी आनायन काटन बैलेंस कराए और तार डेफिशिएंसी रे लीव्स रे ब्रोंज कलर फॉर्म हो जाए ब्रोंज रो कलर टाइप रो लीव्स कलर हो जाए आउ क्लोरीन भी हमर वाटर स्प्लिटिंग बा फोटोलिसिस रे भी गोटे बहुत बड़ा पार्ट निभाए। देन ए सब थिला हमर जो माने स्क्रीनशॉट नबा को चाहो छो नहीं जाई पारो। देन ए सब थिला हमर एलिमेंट्स तांको फंक्शन आउ तांकर डेफिशिएंसी रे कोन हुई। तो हमें मैक्सिमम केस रे तमे देखिथिबो जे डेफिशिएंसी क्लोरोसिस होची नॉर्मल हम प्लांट रो 2-3टी ही डेफिशिएंसी थाए गोटे ला क्लोरोसिस जोटा कि कहली लॉस ऑफ क्लोरोफिल टा डैमेज हो जाए बा लॉस हो जाए। तो क्लोरोफिल लॉस जो हमर कोन हुए ना येलो कलर लीव्स रे देखा जाए। तो मैक्सिमम देखिथिबो तुमे माने एलिमेंट रो डेफिशिएंसी रे क्लोरोसिस होची। तो फास्ट हला हमर जो डेफिशिएंसी होची से कोन होची ना फास्ट हला क्लोरोसिस। क्लोरोसिस सेकेंड टाइप रो डिजीज है तमरो नेक्रोसिस। क्लोरोसिस है जान लो येलो ऑफ लीव्स नेक्रोसिस होची डेथ ऑफ टिश्यू जो टिश्यू थिबो यंग टिश्यू गुडी को डेथ हे जिबे। देन थर्ड डिजीज है हमरो इनहिबिशन इन सेल डिवीजन सेल भल से डिवीजन हे परिबोनी बा सेल ग्रोथ हे परिबोनी। देन फोर्थ है हमरो डिलेइंग फ्लावरिंग जो फ्लावरिंग हबारे डिले हबो। तो एई सब एई चारोटी ही मेन डिजीज है प्लांट रे देखा होला क्लोरोसिस नेक्रोसिस इनहिबिशन इन सेल डिवीजन डिकेइंग फ्लावरिंग। तो क्लोरोसिस हमर को एलिमेंट गुडा को हमर क्लोरोसिस करांती नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर मैग्नीशियम आयरन मैंगनीज जिंक एंड मॉलिब्डेनम। तो यही एतिकी एलिमेंट आमर जी रहिले आउ थरे कह दूची लेखिने भल से नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर मैग्नीशियम आयरन मैंगनीज जिंक एंड मॉलिब्डेनम ए माने हमरो क्लोरोसिस करांती येलोइंग ऑफ लीव्स करांती। देन नेक्रोसिस में भी लेखो डिक्टेट कर दूची नेक्रोसिस है हमरो डेथ ऑफ टिश्यू। तो सेगुडा करांती कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी रे हमरो नेक्रोसिस देखा जाए। देन आसला इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन सेल ग्रोथ हे पारे ना कहा एब्सेंस रे बा का डेफिशिएंसी रे नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर एंड मॉलिब्डेनम ए मानकर डेफिशिएंसी रे सेल डिवीजन बा सेल ग्रोथ रे प्रॉब्लम देखा जाए। देन डिले इन फ्लावरिंग हबारे केमती डिले हुए कहा डेफिशिएंसी रे नाइट्रोजन सल्फर एंड मॉलिब्डेनम ए मानकर डेफिशिएंसी रे फ्लावरिंग रे डिले देखा जाए। तो बस ठीक अच्छे ये जब तुम्हें मैंने मन भी न रखिबो ए चारोटी जिनस मन रखदेव जे कहा डेफिशिएंसी रे कौन आसे मेन करी क्वेश्चन आसे हमर फंक्शन ऊपर ही क्वेश्चन आसे
गत वर्ष आसला आमर पोटासियम कौन पे यूज करा जाए ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो फास्ट जो गुड़ा मुझे इंपोर्टेंट कहली जो मानकर फंक्शन से गुड़ा भलसे मन रखीदेव आ डेफिशिएंसी एगुड़ा मन रख कि ना बाकी जो चारोटी जिनस मुझे कहली क्लोरोसिस नेक्रोसिस इनहिबिशन इन सेल डिविजन और डिके इन फ्लावरिंग डिले इन फ्लावरिंग। तो बस ये चारोटी क्या डेफिशिएंसी हुए मन रखदेव बस ये सरीगला। देन आ गोटे टर्म है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। देख जो गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट आम यूज करुचे तार गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अच्छी एतिकी अमाउंट यूज कले आमर गछटीर ग्रोथ बा डेवलपमेंट भलसे हो पार। आदि ताठू अधिका यूज करे कि ताठू कम यूज करे ताहले गछर ग्रोथ कमिबो कि अलग किसी डिजीज क्रिएट हो पार डेफिशिएंसी आदर किसी डिजीज क्रिएट हो ना तार ग्रोथ रे किसी इनहिबिशन आसीबो एमती किसी हो पारे। तो जो कंसंट्रेशनटा पर्टिकुलर एतिकी अमाउंटर दरकार तो से जो पर्टिकुलर अमाउंटटा जो कंसंट्रेशनटा हमर प्लांट पाइका एसेंशियल प्लांट ग्रोथ पाई एसेंशियल ताको कह जाए क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जदि मु ता ऊपर को किसी भी यूज करूची बा किसी ता तळको कंसंट्रेशन यूज करूची ताहले प्लांट रो ग्रोथटा कमी जीवो बा रिटार्ड करिवो। तो सपोज गोटे कहली हमर 5 मिलीमोल दरकार होची धर सपोज आयरन गोटे प्लांट रो ग्रोथ पे 5 मिलीमोल आयरन दरकार होची कि 5 मिलीमोल हमर कार्बन दरकार होची। जदि मु 4 मिलीमोल यूज 4 मिलीमोल ताकू मिलिला तो से कौन हम तार ग्रोथ ठीक से हो पारिबनी। तो से ए जगह 5 मिलीमोल होची हमर क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। बस बुझीगला ये जिनस। देन आउ गोटे टर्म रहा आम जो अब्जर्प्शन होची प्लांटटा आम जो न्यूट्रिशन अब्जर्व करुची से 2 टाइप्स रे अब्जर्व करे। से प्रोसेसटा 2 टाइप्स अच्छी गोटा हूँ एक्टिव प्रोसेस आउटा हूँ पासिव प्रोसेस। पासिव प्रोसेस क्या कहते ना आमर रैपिड अपटेक हो जाए जो प्लांट रो सेल रो फ्री स्पेस अच्छी तो से सॉइल रु डायरेक्ट जो अपटेकटा हुए तो सेटा रैपिड हुए तो सही प्रोसेस कहते पासिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस हूँ आमर स्लो प्रोसेस जो थे कि आउटर स्पेस रु इनर स्पेस पर्यंत न्यूट्रिएंट गुड़ाक पहुँचती। तो 2 टाइप्स से आम अब्जर्प्शन है वन इज एक्टिव प्रोसेस एंड अनदर इज पासिव प्रोसेस। बुझीगला। देन आसला फ्लक्स जो आयन गुड़िक मुव करुँच सेल भितर को बाहर को पुणी बाहर भितर को जो मुव कह जाए फ्लक्स मूवमेंट ऑफ आयन। फ्लक्स होची कौन ना मूवमेंट ऑफ आयन मूवमेंट ऑफ आयन को कह जाए फ्लक्स। तो फ्लक्स आमर 2 टाइप्स मूवमेंट ऑफ आयन्स मीन्स कौन सेल भितर को आइदर से आयन जीव ना सेल बाहर को आयन आसो सेल भितर बाहर को आसो ना बाहर भितर को जीव। तो सेल बाहर भितर को जाए आयन तो कह जाए इनफ्लक्स इनवर्ड मूवमेंट हुए। आज तरह बाहर सेल भितर बाहर को आसूचे आयन आउटवर्ड मूवमेंट जो हुए कह जाए इफ्लक्स। मन गला 2टा इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। तो एति ही नोट करनियो बस है एति जानवर मेन जिनस है आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से ना केतेटा आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छा केतेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट अच्छा केते क्वांटिटी आमर यूज करे जाए। बस ठीक अच्छे आर फंक्शन जो भी आम 17टा एलिमेंट्स देखले से फंक्शन बस मेन फंक्शन गुड़ाक मन रखी नब फंक्शन गुड़िक मन रही आराम से किसी असुविधा नहीं। आ डेफिशिएंसी मन रखापी बस ये 4टी डेफिशिएंसी ही मन रख आउ कि अधिक मन रखा दरकार नहीं 4टी डेफिशिएंसी मन रख। नेक्स्ट क्लास रे आम नाइट्रोजेन फिक्सेशन नाइट्रोजेन साइकेल ए विषय डिस्कस करवा। बस ये करदे ये क्लास मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टरटा पूरा सरीज एवं तापर आम जहाँ भी प्रीवियस आज पर्यटन किसी क्वेश्चन आसी जो भी बहुत कम क्वेश्चन आसे जहाँ भी क्वेश्चन आसी तो से क्वेश्चन डिस्कस करदे बस ये चैप्टर टी सरीज। बस आज ये हैप्पी लर्निंग।